और आपको यह बताता चलूं कि उतरते ही ध्यान रखना। चलिए फिलहाल कि अब पुष्कर बचा है या आपको पुष्कर जब पहुंचेंगे तो जितना पूरा टोल लगा है और एक ओवरऑल फीडबैक जो होता है वह इस यात्रा का, आप यदि दिल्ली से पुष्कर जा रहे हैं तो वह आपको पूरा बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और 11:11 पर हम निकल रहे हैं भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे जगह जहां पर ब्रह्मदेव का पूजा किया जाता है। तो इस यात्रा में हमारे सहयात्री, हमारे मित्र सचिन हैं। साथियों, घर से हम लोग निकल गए हैं, अब बढ़ रहे हैं आगे, तो शायद ब्रह्मदेव का आवाहन सबसे उचित होगा अभी निकलते समय। तो ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो साथियों, हम अभी हैं द्रुतगामी मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो सोचा कि यह सही समय है आपको बता दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं कि जो रूट और दूरी क्या है दिल्ली से अगर आप पुष्कर जा रहे हैं तो लगभग मैं छतरपुर से चालू किया हूं तो 448 किलोमीटर की दूरी है वहां से दिल्ली से पुष्कर की, और लगभग 7 घंटे का ETA गूगल ने बताया है। आपको जो रूट रहेगा, आप पहले गुड़गांव आएंगे, गुड़गांव के NH8 पे लेके सुभाष चौक से कट मार के आप इंटर कर जाएंगे, क्या बोलते हैं इसके लिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप लगभग 190 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 190 किलोमीटर के बाद जयपुर का कट लेते हुए नीचे उतरेंगे। फिर वहां से जयपुर अजमेर का जो मार्ग है वहां से फिर आप पुष्कर के लिए पहुंचेंगे। तो ये आई थिंक वैसे यदि ड्राइव वाइज ये 1-2 बार और आ चुका हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो लाजवाब एक्सप्रेसवे है। लगभग 100 किलोमीटर के बाद यह आता है पहला कन्वेनियंस सेंटर इस मुंबई एक्सप्रेसवे पे। आप अगर दिल्ली से चढ़ेंगे, अब तक लगभग अपने सफर का 130-40 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। अभी भी लगभग 5 घंटे हमें लगेंगे पहुंचने में पुष्कर। रिस्क के साथ तो चला ही जा रहा है। आप देख रहे हैं कूलेंट ओवरफ्लो कर गया है, कूलेंट पूरा भर भी गया है। तो अभी इसको यहाँ ठंडा करेंगे, यहाँ से कूलेंट मेरे पास मशीन ऐसा करके फिर वापस उसमें डालेंगे भाई, फुल करेंगे। इसी तरह 100-150 किलोमीटर बाद ये एक्टिविटी इस गाड़ी के साथ फिलहाल करना पड़ता है, जब तक इसको दिखाएंगे नहीं गैराज में। ये देख पूरा खाली है, देख देख कितना खाली होगा अभी तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें कहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा पेट पूजा हो गया है तो थोड़ा सा शांति मिली है इस क्षुधा को। आगे हाईवे पे अब बढ़ते हैं। यहाँ पे सचिन बाबू खाते पीते निकल रहे हैं। अभी बचपन वाला चॉकलेट खाया गया है, टाफी जिसको बोलते हैं, हाँ कंपट। साथियों, हमने कट ले लिया है जयपुर वाला। पता चला हम रिचार्ज न करवाएं। तो साथियों, जैसे ही आप उतरेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे से, आप तुरंत NH8 पे उतरेंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ से भी पुष्कर अभी दिखा रहा है 228 किलोमीटर।
यहाँ पे जो सूचना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही दौसा पे उतरेंगे तो कुछ ही लगभग 2-4 किलोमीटर बाद आप ध्यान दें कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का पूरा बैरिकेडिंग रहता है। तो आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर ले, नहीं तो वहाँ पे चालान पक्का कट जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कई गाड़ियों का चालान कट रहा था। ये पहला टोल आ गया है NH48 पे। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद राजा धोक टोल प्लाजा। तो टोल के बाद रुका गया है चाय पीने और चॉकलेट लिया गया है, किटकैट वगैरह और रेड बुल लिया जाएगा। तो साथियों हम पहुंच गए हैं जयपुर रिंग रोड और यहां से हमें 46 किलोमीटर इस मार्ग पर बने रहना है। साथियों हम इस जब रिंग रोड पे घुसे थे तब भी एक टोल दिए थे, इस रिंग रोड को छोड़ रहे हैं तब भी एक टोल लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कितने टोल लेंगे। एंट्री और एग्जिट पे कौन अलग अलग से टोल ले देता है यार। मगर फिलहाल टोल की संख्या हो गई 5। जोड़ घटाव के साथ आपको टोटल बताएंगे कि कितना टोल लगा है। आपको बताता चलूं यहाँ से दूरी बची है 145 किलोमीटर। समय हो चला है 6:01। देखिए ये रिंग रोड जयपुर का आके मिल रहा है NH48 पे ही। आगे देखिए किशनगढ़ और अजमेर का बोर्ड देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक है, बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल आगे आपसे रूबरू होते हैं। तो साथियों सचिन बोल रहा है कि कितना टोल है, तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, नितिन गडकरी जी बोलते हैं भाई जब रोड सही चाहिए तो भाई आपको टोल तो देना होगा ना। तो रोड तो सही है तो आई थिंक हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ मतलब आपको दोनों चीज नहीं मिल सकते, क्योंकि है तो अर्थव्यवस्था का हिस्सा। अर्थव्यवस्था धन से चलता है तो सही है। यदि आपको उस की सेवा दी जा रही है, सर्विस और सुविधा दी जाती है तो नहीं खलता है। कहीं कहीं छोड़ के बाकी सही है। अच्छा खासा टोल है, टोलम टोल तो मचा रखे हैं, मगर रोड भी अच्छा है अभी तक दिल्ली से यहाँ तक, तो नहीं खलता है। ये बात से सहमत हो? हाँ, ये कहीं कहीं बहुत खराब रोड रहता है तब भी टोल ले लेते हैं, तब लगता है। यस भाई NH48 भारत का बहुत बिजीएस्ट हाईवे है और रात में चलाने में आपको बहुत ध्यान से चलाना है, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े ट्रक हैं। तो ये मतलब काफी ध्यान से चलाने का है हाईवे, क्योंकि जैसे इसके आगे पीछे लिखा हुआ है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। साथियों रास्ते में रुका गया है लघु शंका निवृत्ति के लिए और थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। आपको बताता चलूं कि जो दूरी है वो दूरी 2 डिजिट में आ गई है। लगभग 1 घंटा 35 मिनट में आप पहुँच जाएंगे हम पुष्कर। और आसमान में चंद्रमा आपको दिखाई दे रहे होंगे और तारे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और उतने ही अच्छे खासे ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं इस रास्ते में। तो फिर भर गया है बट ओवरफ्लो नहीं हुई है। तो एक और टोल पर हम आ पहुंचे हैं और आपको बता दूं कि यहाँ से दूरी अब 50 किलोमीटर से कम, मतलब 49 किलोमीटर है और 9:18 अभी भी ETA है पहुंचने का। ये बोल रहा है मैं ब्लैक लिस्ट हूँ। क्यों ब्लैक लिस्ट हूँ भाई? नहीं समझ में आई कि मेरा पहले ब्लैक लिस्ट दिखाया फिर खोल कैसे दिया भाई? बैगन तो साथियों
शायद ये आखिरी टोल होगा अजमेर तक, क्योंकि अजमेर यहाँ से दिखा रहा है पुष्कर 30 किलोमीटर, तो अजमेर से 14 या 15 किलोमीटर है पुष्कर, यानी 15 किलोमीटर अजमेर रह गया है। तो अच्छे खासे लगभग 8-10 टोल आए हैं। समय हो रहा है 8:38 और तो साथियों अजमेर का कट आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर जाने के लिए कट मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, यहाँ से देख बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दरगाह शरीफ यहीं पे है। तो देख, तो ये हो सकता है कि ये अजमेर सिटी के अंदर से ले जा रहा हो, ये वाला रास्ता जिस पे है अभी। ये 12 मिनट स्लोअर है फॉर रीचिंग पुष्कर। दूसरा ये इधर बता रहा है, एक पुष्कर इधर बता रहा है, तो हमें लगता है कि पुष्कर ये में डायरेक्ट चलना है। और वैसे बताता चलूं साथियों, अजमेर मोहिउद्दीन चिश्ती जो हैं दरगाह शरीफ, उनके यहाँ हम लोग जाने का प्लान है। तो देखिए यदि टाइम कंस्ट्रेंट यदि हमें अलाउड करता है, हमारा टाइम अलाउड करता है, तो जरूर जाएंगे। और इसी समय आपको बता दें कि मोहिउद्दीन चिश्ती का ये जो दरगाह है ये हिंदे वली कहलाता है। और इसकी जो यात्रा होती है, कही जाती है कि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में अपने माथा को टेक कर जो भी अनुयायी होते हैं फिर जाके अजमेर में यहाँ पे आके शरीफ दरगाह शरीफ पर अपना चादर वगैरह चढ़ाते हैं। फिलहाल ये अन्य जानकारी हो गई, तो एकदम मुहाने पे आ चले हैं। अभी भी गूगल के अनुसार 23 किलोमीटर पुष्कर है। अब पुष्कर के लिए यहाँ यूटर्न बोल रहा, तो यूटर्न ले रहे हैं सब अजमेर, मतलब फॉलो कर ले रहे हैं गूगल को। अजमेर के अंदर तो नहीं घुस रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि ये रास्ता अजमेर ले जाएगा। तो चलिए यूटर्न ले लेते हैं। कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। तो कायड़ विश्राम स्थल जो दिखा है वहां से लगभग आप जैसे टर्न लेंगे तो लगभग 400 मीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम इस रोड पे हैं, इस पे हमें 9 किलोमीटर बने रहना है। और मेरा प्रेफरेंस तो हमेशा ये रहता है, राय ये रहता है कि यदि परिवार के साथ चल रहे हैं तो कोशिश करें कि वैसे रास्तों पे रात में मतलब तय ना करें जहाँ पे 3-4 रास्ते इधर उधर। क्योंकि एक बार राजस्थान में मेरे मतलब मैं फैमिली के साथ ही था, अजमेर ही आया था, पता नहीं किस रात में एक टर्न दिखा दिया गूगल ने, और भाई इतने झाड़ी जंगाट अकेले काफ़ी डर महसूस होता है। वैसे यदि दोस्तों के साथ हैं या रास्ता पता है तब फैमिली के साथ वैसे रास्तों पे रात में एटलीस्ट यात्रा करें, तो नहीं करें। सही बोल रहे हैं ना सचिन? हाँ बिल्कुल। ये क्योंकि और राजस्थान या वैसे राजस्थान इसलिए क्योंकि काफ़ी दूर गांव हैं, काफ़ी वैसे जगह आते हैं, बिहड़ वाले वैसे जगह आते हैं, खरपतवार वैसे वाले एरिया। चलिए अब 27 मिनट बाद हम पुष्कर में होंगे और उसके बाद होटल की तलाश, और तलाश के बाद आराम। साथियों आप पीछे देख सकते हैं कि अब पुष्कर बचा है, या कहें ब्रह्मा की नगरी 8 किलोमीटर। तो यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट फ्लाईओवर के नीचे से लेंगे और अब करीब एकदम पहुँच ही गए हैं। मगर यहाँ पे चाचा के यहाँ अभी चाय पानी थोड़ा कर लें और उसके बाद प्रवेश करते हैं। समय हो गया है 9:16। तो पूरा एकदम जो गूगल के एल्गो ने पूरा लगाया था अपना इक्वेशन एकदम सही था, और सही समय और सही किलोमीटर पे पहुंच गए हैं। तो चलिए चाय का आनंद लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी 4 व्हीलर है कि कम निचार उतर माफ के ले लिया। जब तक चाय बनता है दोस्तों तब तक आग सेक लिया जाए। उतना ठंड तो नहीं है दिल्ली जितना, मगर हाँ ठंड है। जैकेट डाल दिया गया, इससे पहले ठंड मार दे। दिल्ली से तो
आप सामने देख सकते हैं ब्रह्मा मंदिर वगैरह का सारा सिग्नल आ गया है। ये नगर पालिका पुष्कर को 40 रुपये आपको अदा करना पड़ता है। अब शहर के एकदम अंदर प्रवेश कर चले हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो रात 10:15 पर हम होटल चेक इन किए हैं। होटल का नाम क्या है भाई? न्यू हॉरिजन क्रिस्टल बाय मोरफो। न्यू हॉरिजन क्रिस्टल बाय मोरफो। 3000 टैरिफ था, 3500 विथ ब्रेकफास्ट था। तो हमें ब्रेकफास्ट तो ऐसे सुबह ही निकल जाना था, तो ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रेकफास्ट हमने लिया है। अभी रूम की तरफ बढ़ा जा रहा है। दिस इज द रूम। Seems nice. तो साथियों पुष्कर पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन कर लिए हैं। तो ये सही वक्त है कि आपको पूरी टोल की जानकारी और पूरे रास्ते की जानकारी दे दें। तो बताना चाहेंगे लगभग 9 टोल पड़ते हैं, जिसमें टोटल मैंने जोड़ा 910 रुपये टोल आपको देने होते हैं, टोल चार्जेस जो हैं, जिसमें से 415 मुंबई एक्सप्रेसवे पे लगेगा जब आप सोहना से चढ़ेंगे और दौसा के कट पे उतरेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा टोल लगेगा 120 रुपया, जो मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले सोहना रोड पे है, गुड़गांव के सोहना वाले रोड पे जो टोल है वो लगेगा। बाकी 6-7 टोल प्लाजा पड़ते हैं, 80 से लेके 60 और 40 रुपए टोल लगा है। टोटल 910 रुपए आपको टोल चार्जेस देने होंगे अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं दिल्ली से पुष्कर। ठीक है, टोल वाला क्लियर हो गया। दूसरा रास्ता ओवरऑल रोड का कंडीशन देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। 120 तो आप आराम से चला सकते हैं, क्योंकि स्पीड लिमिट ही है एक्सप्रेसवे का, मुंबई एक्सप्रेसवे का। नीचे उतरेंगे तो NH8 पे, जो एक तरह से बोला जाए तो जयपुर से जो थोड़ा क्रॉस करेंगे तो उस समय जो ट्रक की जो फ्रीक्वेंसी है या ट्रक्स हैं उनके वजह से थोड़ा भले स्पीड कम होगा, नहीं तो वैसे मिनिमम 50 और 60 का एवरेज रहेगा आपका। दौसा से जैसे ही NH8 पे उतरेंगे वहाँ से लेके पुष्कर तक। फिर उसके बाद तीसरी जानकारी ये कि जब आप यहाँ वाले कट पे आएंगे, मतलब जब अजमेर और पुष्कर वाले कट पे, तो एक रास्ता है अजमेर शहर से आ सकते हैं। दूसरा एक बाईपास या रिंग रोड टाइप का बाईपास रोड बनाया गया है 9 किलोमीटर का, जो वीडियो मैंने दिखाया है, उसके थ्रू आए तो आप लगभग आपका 20-25 मिनट बच जाएगा जो अजमेर शहर से गुजरना होता है। अदरवाइज यदि रात में आए तो भाई बेहतर है, यदि ज़्यादा ही रात में है तो ट्रैफिक कम रहेगा, तो वो शॉर्टेज पड़ेगा अंदर से अजमेर का। होटल का जो हमने ऑनलाइन देखा था, देखिए हर धार्मिक स्थान जहाँ पे भी मैं गया हूँ, सप्तपुरी हुए, ये कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, जहाँ पे आप रुकने का देखा जाए तो 70 रुपए से 100 रुपए का धर्मशाला मिल जाता, आप अगर ढूंढे और आपको जानकारी है। और उसके बाद देखिए 500, 1000 और ऐसे स्थानों पे अब मैं जान गया हूँ कि 5000, 10,000
यहाँ तक कि 20,000 के भी होटल मिल जाएंगे। मगर एक नॉमिनल बताया जाए तो आपको 1,000 के रुपए के अच्छे खासे होटल जो होते हैं वो मिल जाते हैं। मेरे को ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने अभी तक भारत में ऐसा नहीं देखा जो इस रूल को वायलेट किया हो, कोई भी जगह नहीं देखा मैंने। काशी, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, पुष्कर में भी देखा है, कुरुक्षेत्र, तो इतने स्थानों पे तो बहुत गया हूँ, तो इस चीज़ को वायलेट तो नहीं करता। तो ये आप पे है, मिल जाता है। मतलब मैं श्योर शॉट हूँ कि यहाँ पे भी धर्मशाला होंगे जो 100 रुपये में आपको रात में स्टे करने देते होंगे धर्मशाला में। तो फिलहाल यही जानकारी थी। और गाड़ी ओवरहीट पूरी अच्छी तरह तो नहीं कर रही है, मगर कूलेंट ओवरफ्लो हो रहा है, वही चलता रहा है मेरे गाड़ी का। तो ओवरऑल ये जानकारी थी। आपको दिल्ली से पुष्कर आएंगे तो चलिए अब इस प्रस्तुति का समापन करते हैं और कल से मिलते हैं आपको इस ब्रह्मा की नगरी, ब्रह्मा जी को समर्पित एकमात्र नगरी जहाँ पे उनकी पूजा होती है। आपको ब्रह्म मंदिर और ब्रह्म और ब्रह्मा अलग होते हैं, तो ब्रह्मा मंदिर और ये पुष्कर के झील और उसके किनारे पे बसे हुए लगभग बहुत पुराने मंदिरों और सावित्री मंदिर के दर्शन कराते हैं। ओम ब्रह्म देवाय नमः। परम पिता ब्रह्म देव की जय। देखो बुझती हुई आग में अगर घी नहीं तो कपूर ही सही। देखो बुझती हुई आग में अगर घी नहीं तो कपूर ही सही। अभी तक का जो अनुभव दिल्ली से इस जयपुर के कट तक बात करें तो काफी अच्छा यह एक्सप्रेसवे बनाया है और बहुत ही सुंदर है। इधर दोनों तरफ के रास्तों के बीच में जो इन्होंने मतलब फूल लगाए हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये शुरुआत से अंत तक हैं। और ये अभी जाड़े का वक्त है तो दोनों तरफ खेती लहलहाते हुए सरसों के खेत हैं और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियां आपके साथ चलती रहेंगी। तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुखद और काफ़ी आनंद के महसूस के साथ आप इस एक्सप्रेसवे का आनंद लेंगे। तो फिलहाल अभी तक एग्जिट करने के बाद टोल पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूं कि आपको दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे पे जयपुर तक का कितना टोल लगता है। वैसे जयपुर पूरा शहर तक का देखेंगे तो अभी भी इस एक्सप्रेसवे पे दिखा रहा है कि जयपुर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो मे बी कि पुष्कर जाने के लिए रास्ता पहले ही से कट रहा हो, तो इसीलिए लगभग 70 किलोमीटर पहले है। ये देखिए, यहाँ देखिए तो जयपुर 79, आगरा 181 एंड वडोदरा 674 किलोमीटर। और एक चीज़ और बताते चलूँ, सही वक्त है कि ये जो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग वाला ये जो पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है मीटर, हर मेरे को लग रहा है 25 से 30 किलोमीटर पे लगा हुआ है। एक पहला एक्सप्रेसवे मिला है मेरे को जिसपे अब तक मेरे को 180 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में लगभग 18-20 ये वाला ओवर स्पीडिंग चेकिंग वाला ये मैकेनिज्म नज़र आया है, जबकि पूरे 300 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लगभग 4 या 5 है। तो काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है कि कोई 120 बहुत रफ्तार होता है, उससे भी ओवर स्पीडिंग करेंगे तो गलत ही कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार ये सही तरीका है टू कंट्रोल दिस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ओवर एक्सप्रेसवे। कि आते ही बहुत लोग बौरा जाते हैं कि अपना गाड़ी 180, 100, 200 सब ट्राई करने लगते हैं। तो सही है कि भाई कम से कम खौफ तो रहे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं।
यह नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है और इस पे जो हाईएस्ट लिमिट है लाइट व्हीकल के लिए या कहें कार के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा का है और हैवी व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर है। और जब मैंने बोला कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4, तो अब तक भारत में जितने टोटल एक्सप्रेसवे हैं 48 हैं और जिसमें से 11 नेशनल एक्सप्रेसवे हैं और उसमें से 4 ही एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल हैं। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद ईस्टर्न पेरिफेरल, KMP में भी दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ये चौथा एक्सप्रेसवे है। और अब तक लगभग 5000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चला है, जो अभी पूरे कार्य मतलब उस पे आवागमन परिवहन स्टार्ट हो चला है। और लगभग 8000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अभी भी निर्माणाधीन है। तो नज़दीक पहुंच रहे हैं जयपुर के।